नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है हु वांट्स योर अटेंशन। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है टीचिंग, आपका दूसरा ऑप्शन है ट्रैवल, आपका तीसरा ऑप्शन है आर्टिस्ट। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स योर अटेंशन। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है टीचिंग कार्ड। एंड टैरो के हिसाब से अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे इंटेंस कार्ड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास है डेविल कार्ड, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि विद द 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, प्यार है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो इमोशंस फील करते हो दैट इज़ लव। एंड एक इंटेंस एनर्जी हो सकता है विद द डेविल कार्ड, क्योंकि बहुत बार ये जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है वो इंटेंस कनेक्शंस की बात करता है। एंड ज़्यादातर जो कनेक्शंस होते हैं वो फिज़िकल लेवल पे होते हैं। ओके, विद द डेविल कार्ड। पर यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, तो ये चीज़ दिखाता है कि मे बी आपका जो रिलेशनशिप है एक गलत फुटिंग पे स्टार्ट हुआ होगा, या इनिशियली एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन रहा होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली अनहेल्दी था, या एक दूसरे की तरफ इतना इंटेंस अट्रैक्शन या इंटेंस ऑब्सेशन हो सकता है। एंड बहुत बार डेविल कार्ड ना टेम्पटेशन की बात करता है, एंड ये इतनी स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन होती है कि आप इग्नोर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि आप मना कर पाते। ओके, तो एक दूसरे की तरफ लाइक आपको लगता है कि आप दोनों कनेक्टेड हो, समहाउ कनेक्टेड हो, एंड ये एक इंटेंस सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। ओके, तो इनिशियली आपका जो रिलेशनशिप रहा होगा, ऑब्सेशन रहा होगा, दोनों तरफा, लाइक फ्रॉम बोथ साइड्स ऑब्सेशन। तो स्टार्ट ही एक आइदर मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू, नॉट एग्जैक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग, बट आई थिंक किसी न किसी हिसाब से देयर वाज समथिंग रॉन्ग। ओके, मतलब मे बी आपने एक दूसरे को ढंग से समझा नहीं, झगड़े से स्टार्ट हुआ, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है विथ द डेविल कार्ड। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो ये एक्चुअली एक पॉजिटिव कार्ड है अगर देखा जाए। तो यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो ये है कि धीरे धीरे आपका जो रिलेशनशिप है वो बदला। ओके, तो ये जो नेगेटिविटी है फाइनली क्लियर हो चुकी है, या मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव फीलिंग्स थी वो बहुत हद तक विद द 10 ऑफ कप्स आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे, समझने लगे। आप दोनों का नेचर बहुत अलग हो सकता है with the 10 of cups and with the devil card. okay, एक इंसान बहुत मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं एंड दूसरे इंसान बहुत इमोशनल टाइप के, उनको प्यार ज़रूरी है। okay, पैसे इतने मायने नहीं रखते, एक फैमिली लाइफ या हैप्पी एंडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है विद द 10 ऑफ कप्स। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्लियर हुई है आपके लाइफ में। ओके, with the 10 of cups, and 10 of cups is a very beautiful card, क्योंकि ये दिखाता है कि इस कनेक्शन में भले ही चीज़ें like initially it was just about physical attraction, but with the 10 of cups प्यार इन्वॉल्व था। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, उस टाइप की एनर्जी है। एंड लाइक हैड अ फ्यूचर टुगेदर, मतलब आप सोच रहे थे कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर होगा, वो सारी चीज़ें विद द 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स यूजुअली काफ़ी एक रोमांटिक कार्ड है, क्योंकि दिखाता है कि आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, लाइक मैरिज की तरफ, या दैट हैप्पीली एवर आफ्टर फेरी टेल एंडिंग, एक लव स्टोरी है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो इस हिसाब से ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लगा है कि हाँ दे आर द लव ऑफ योर लाइफ, या इस इंसान को भी लगा होगा यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 10 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे जो चीज़ हुई विथ द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आपके साथ कि ओके फ्यूचर देख सकते थे, हर चीज़ थी, खुशियाँ थी, सब कुछ, बट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी एक यंग एनर्जी है।
यूजुअली सेटल डाउन नहीं होना चाहते, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एंड दे वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें हुई विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली अगर देखा जाए, क्योंकि वो सेटल डाउन नहीं होना चाहते, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ होगा जहाँ पे लाइक यू नो दे मस्ट हैव गॉट अट्रैक्टेड टू समवन एल्स, या ऐसी कुछ एनर्जी है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड इन्हें लगा कि कहीं और कहीं और खुशी मिल सकती है, कहीं और उन्हें वो खुशी मिल सकती है जो वो आपके साथ फील करते हैं। ओके, तो इस इंसान ने प्रॉब्ली आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा। ओके, तो इस हिसाब से वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट बाद में जो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस की विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, दे हैव ओनली एक्सपीरियंस हार्ट ब्रेक। ओके, हार्ट ब्रेक एंड ट्रांसफॉर्मेशंस इन लाइफ। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, लाइक इस इंसान का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ इज़ नॉट अ गुड कार्ड। ओके, तो इस हिसाब से दिखाता है कि जब ये प्रॉब्ली ये इंसान आपको पीछे छोड़ के या उनकी जो एनर्जी है, मुझे लगता है कि वो आगे बढ़े एंड मे बी आप वहाँ ही थे। ओके, मे बी यू वर स्टक, या मे बी आप वहाँ ही थे एंड देन ये इंसान लाइफ में आगे बढ़े। बट जो भी इनके रिलेशनशिप्स रहे हैं या दूसरे कनेक्शंस रहे हैं, उन्होंने बस धोखे खाए हैं, उन्होंने बस हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है। ओके, एंड विथ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स सम रियली हार्ड लेसन्स इन लाइफ। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड उसके साथ लाइक इस इंसान के साथ प्रॉब्ली आपका विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में एंडिंग्स हुई हैं, या लाइक समहाउ दे ट्राइड टू, मतलब एक टाइप का आप बोल सकते हो आपको धोखा देने की कोशिश की या समथिंग लाइक दैट, एंड इमिडिएटली उन्होंने देखा अपने लाइफ में कि जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया दैट वाज वेरी बैड। ओके, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अगर देखा जाए बहुत दुख का कार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट लेसन्स की बात करता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कर्मा ने बहुत बुरी तरीके से इस इंसान को चीज़ें एक्सपीरियंस करवाई हैं। ओके, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्टिकुलर इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई इंसान आपको पीछे छोड़ के या समहाउ दे डिड समथिंग बिहाइंड योर बैक, ओके, इस इंसान ने मे बी आपको छोड़ा नहीं, वो चीज़ भी हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ कप्स है एंड आप ये चीज़ आपको ये चीज़ बाद में पता चली, पर ये हो सकता है कि विथ द 10 ऑफ कप्स, ओके, आपकी फैमिली थी, खुशियाँ थी, हर चीज़ था, एंड देन बिहाइंड योर बैक इस इंसान ने ये चीज़ किया एंड बस धोखे ही खाए हैं इस इंसान ने। ओके, आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं नॉट फॉर यू एंड है फ्लेक्सिबल कार्ड। तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है विद द नॉट फॉर यू कार्ड, मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस इंसान ने गेम्स खेले हैं, बट मुझे लगता है कि इस इंसान ने दूसरों के साथ ज़्यादा गेम्स खेले हैं। ओके, फॉर सम रीज़न आई फील दैट। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मतलब भले ही इस इंसान ने आपको धोखा दिया होगा या दे हैव डन ऑल दिस, बट आई डोंट थिंक इस इंसान ने आपके साथ गेम्स खेले हैं। मैं इस इंसान को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लाइक व्हेन इट कंसर्न्स यू, आपको लेके वो 10 ऑफ कप्स है। ओके, तो 10 ऑफ कप्स यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इंसान को पता है कि किससे वो प्यार करते हैं, हु दे आर इन लव विद। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 10 ऑफ कप्स। तो ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पे दे थिंक दैट कि हाँ प्यार तो है, बट देन आई कैन हैव अदर रिलेशनशिप्स। तो उस टाइप की एनर्जी है इस इंसान की विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पीठ पीछे दे हैव डन समथिंग लाइक दिस। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड इन्होंने दूसरों के साथ भी गेम्स खेले हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द नंबर 6 एंड नॉट फॉर यू कार्ड, आई थिंक आप फाइनली रियलाइज़ कर चुके हो कि ये इंसान आपके लिए नहीं है
इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आपने दुख एक्सपीरियंस नहीं किया है या आप यू हैव नॉट बीन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बहुत हद तक आपने भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इस इंसान के वजह से, ओके, क्योंकि दे आर बींग रिप्रेजेंटेड बाय द पेज ऑफ वॉन्स। मे बी इस इंसान ने बहुत सारे प्रोमिस किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें, लाइक दे नेवर ग्रू अप, ओके। एक बहुत इमेच्योर एनर्जी है एंड दे नेवर ग्रू अप, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है फ्लेक्सिबल कार्ड। तो फ्लेक्सिबल कार्ड ये दिखाता है कि लाइफ आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रही है, एंड बहुत बार फ्लेक्सिबल कार्ड बताता है कि जो भी लेसन्स आपने लाइफ से सीखे हैं, ओके, एंड इट इज़ लाइक गॉड हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू। मे बी आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ जाना है पर लाइफ आपको कहीं और लेके जाएगी, एंड फ्लेक्सिबल कार्ड आपको ये भी एडवाइस करता है कि आपको आपके लव लाइफ के बारे में एक ओपन माइंड रखना चाहिए, ओके। सो बहुत बार ये न्यू पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है, कोई नया आपके लाइफ में आने की बात करता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास 2 10s हैं, एंड एडवाइस कार्ड को मिलाया जाए तो 3 10 हो रहे हैं। तो इस हिसाब से एंडिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में प्यार में आपके लिए देख रही हूँ, ओके। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न है, देन लियो की एनर्जी है, पाइसिस, लिब्रा एंड जेमिनी, ओके। तो ये सन साइंस हैं, एंड देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस, ओके। इम्पॉसिबल लव, कमिटेड, सेकेंड चांसेस, hiding feelings, mask, okay. तो they always having fun in their life, मतलब you know they don't want to settle down, उस टाइप की एनर्जी है with the page of wands. I feel you don't love me, us is complicated, ओके। तो आपके बहुत सारे मैसेजेस गिरे हैं, आई क्रेव फॉर योर टाइम। सो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपका अटेंशन चाहते हैं, दे क्रेव फॉर योर टाइम। उसके बाद है आई लव टू सी यू स्माइल, यू विल फॉल इन लव ऑल ओवर अगैन, ओके। तो जैसे मैंने बताया कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ, आई ड्रीम अबाउट यू, I can't get you out of my mind। उसके बाद है childish, again I dream about you, एक और मैसेज। सो 2 मैसेजेस हैं जो दिखा रहे हैं कि यू नो ये इंसान आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, आई नो आई वॉन्ट टू बी विथ यू, ओके। तो ओवरऑल जो मैसेजेस हैं अगर देखा जाए तो काफ़ी एक मिसिंग की एनर्जी है, या देर इज़ फिल्मी फैमिली ड्रामा यहाँ पे, ओके। सो मे बी आपने फैमिली के हिसाब से बहुत ड्रामा फेस किया होगा अपने लाइफ में इस इंसान की वजह से, ओके। या बट ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है, लाइक ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वॉन्ट्स योर अटेंशन। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ट्रैवल कार्ड, एंड टैरो के हिसाब से जो कार्ड्स निकले हैं वो है डेथ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है थिंकर एंड ब्लेस्ड कार्ड। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में
बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट तो हो रहे हैं, ओके अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स देखूं, बट उनमें से एक इंसान है जो इस सिचुएशन को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी लॉजिकल हो रहे हैं। ये इंसान सोच समझ के आगे बढ़ने वाले हैं, सोच समझ के कोई कदम उठाने वाले हैं। इस दौरान पे ये इंसान अपने इमोशंस को इन्वॉल्व बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इंसान हर एक नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे बीइंग वेरी लॉजिकल। ये इंसान एयर साइन भी हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए, आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु लाइक यू, ओके। एंड बहुत हद तक लोगों को लगता है कि आपका अटेंशन पाना बहुत ही मुश्किल काम है। एटलीस्ट एक इंसान को लगता है कि आपका अटेंशन पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आप में ये इंसान जानते हैं कि आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, ओके। आइदर दे टॉक अबाउट यू, गॉसिप करते हैं, कुछ ना कुछ है आपके बारे में जो बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। मे बी फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, वो चीज़ हो सकता है, बट या देर आर लॉट ऑफ पीपल हु रियली लाइक यू, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार ये भी दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ये चीज़ आपके लाइफ में कॉन्स्टेंटली होता होगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ओके। हर किसी को कुछ ना कुछ कहना है, बताना है। मे बी आपके बारे में गॉसिप्स होते हैं, रूमर्स होते हैं, या कुछ ना कुछ सुनाई देता है, ओके। इनके कान भरे जाते हैं। एक स्पेसिफिक इंसान हो सकता है, या विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, ओके। एंड आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो इस हिसाब से आपने किसी को बदला है। आपसे मिलके लोग दे गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आप लोगों के लाइफ में लेके आते हो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, बट डेफिनेटली आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हो। आपकी जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को बदलती है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द डेथ कार्ड, ओके। आप इस इंसान को बदल चुके हो, एक चेंज्ड एनर्जी है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, फॉरवर्ड मूवमेंट है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार मे बी आपके पास्ट में रिलेशनशिप्स में एंडिंग्स आई हैं, एंड देन यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। एक एनर्जी है जो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, एंड दे बीइंग वेरी लॉजिकल। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि आपने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, बट एक स्पेसिफिक इंसान हो सकता है जिनकी लाइफ को आपने पूरी तरीके से बदल दिया है, ओके। बट आपने डिसाइड किया कि इस इंसान से मूव ऑन करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप अपने जर्नी में व्यस्त हो, ओके। आपको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन मेरे में इंटरेस्टेड है, कौन नहीं इंटरेस्टेड है। यू डू नॉट केयर अबाउट इट, ओके। उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। कहीं ना कहीं लाइफ आपकी थोड़ी स्ट्रगल भरी हो सकती है, या लाइफ इस दौरान पे आप अपने लाइफ पे फोकस्ड हो, अपने जर्नी पे फोकस्ड हो, ओके। एंड आपका कुछ लेना देना नहीं है इन सारे लोगों से। उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ, जिसकी वजह से लोगों को बहुत हद तक लगता है कि आपका अटेंशन पाना मुश्किल है, एंड आपका दिल जीत पाना भी मुश्किल हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पे आप आसानी से पटने वाले नहीं हो, ओके। दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग, एंड आई थिंक बहुत हद तक लोग आपके बारे में वही चीज़ सोचते होंगे, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, देन मैन डेफिनेटली थिंक दिस ऑफ यू, ओके। वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पीपल डू नॉट फॉरगेट यू। लोग आपको भुला नहीं पाते हैं, एंड अभी भी दे स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू,
ओके। तो ये दोनों की एनर्जी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी हो सकती है जो अभी भी आपकी एनर्जी को आपको भुला नहीं पा रहे एंड दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स। एक लेट गो एनर्जी नहीं है। लोग आपको लेके बहुत पोसेसिव होते हैं, स्पेशली अगर रिलेशनशिप है। ओके, कोई भी आप देखोगे, आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहोगे, ऑटोमेटिकली वो आपको लेके काफ़ी पोसेसिव हो जाएंगे। वो जेलसी फैक्टर रहेगी बहुत स्ट्रांगली, पोसेसिवनेस बहुत स्ट्रांगली रहेगा। ओके, एंड देन कभी कभी ये पोसेसिवनेस इतना ज़्यादा आप पे भारी पड़ जाता है कि यू लाइक ओके, ख़त्म करते हैं रिलेशनशिप। ये इंसान मतलब ऑपोजिट जेंडर आपको वो फ्रीडम नहीं दे पाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ओके कोई आपको उनसे छीन लेगा क्योंकि आपको इतना अटेंशन मिलता है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आप एक बेसिकली एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहे हो, यू वेरी आपकी जो पर्सनालिटी हो सकती है बहुत मैग्नेटिक हो सकती है, जहाँ पे लोग आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली आकर्षित होते हैं। एंड बहुत बार आई थिंक आपको पता भी नहीं रहता है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, दे रियली लाइक यू। ये सारी चीज़ें आई थिंक आप यू डोंट इवन नो इट। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, या यू डोंट केयर। ओके, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है, चलो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वांड्स। सो आपके रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके जो पार्टनर रहे हैं वो बहुत पोसेसिव रहे होंगे। ओके, आपको लेके। एंड उसके बाद है 10 ऑफ वांड्स। तो 10 ऑफ वांड्स ये दिखाता है कि बहुत हद तक लोगों को लगता है कि स्पेशली ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि वो एक अकेला बैटल फाइट कर रहे हैं, मतलब दे डूइंग इट ऑल अलोन। ओके, विद द 10 ऑफ वांड्स मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू विन योर हार्ट। आपका दिल जीत पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा लोगों को लगता है विद द 10 ऑफ वांड्स। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड उसके बाद है ब्लेस्ड कार्ड। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ब्लेस्ड हो, आपके लाइफ में ओनली पॉजिटिव चीज़ें हैं। बहुत हद तक मुझे ये भी लगता है कि लोग आपको रोज़ कलर्ड ग्लास से देखते हैं, मतलब ऑलरेडी एक इमेज बना हुआ है कि आपकी लाइफ ऐसी है, आप ऐसे हो। हर चीज़ आपके बारे में एक इमेज है उनके दिमाग में, भले ही वो आपको जानते हैं नहीं जानते हैं, पर उन्होंने ऑलरेडी दिमाग में ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं या बना रखी है कि हाँ ये इंसान ऐसे होंगे। ओके, बट रियलिटी बहुत कम लोग जानते हैं बिकॉज जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक स्ट्रगलिंग नेचर है। मे बी लाइफ में आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, या जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, हाँ आप आगे बढ़ रहे हो, बट बहुत एक स्लो प्रोग्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, बट लोगों को लगता है कि आप बहुत लकी एंड ब्लेस्ड टाइप के हो। तो देख लेते हैं कि सन साइंस के हिसाब से कौन से सन साइंस निकलते हैं। बट ओवरऑल जैसे मैंने बताया, देयर अ लॉट ऑफ एनर्जीज़ यहाँ पे, बस एक इंसान की एनर्जी नहीं है पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो है, एयर साइंस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड देन दूसरे एयर साइंस भी, वाटर की एनर्जी भी है क्योंकि ब्लेस्ड कार्ड है। तो इस हिसाब से कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एंड विद द थिंकर कार्ड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देन आपके पास है लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, एंड कैप्रिकॉर्न एज वेल। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स फेस किए हैं विद the 6 of swords. Okay, and finally you're healing. Let's hang out and get to know each other. Okay, you are so much to me. Okay, you are so much more to me than you can imagine. Roses. And then, was any of this real?
सीक्रेट एडमायरर. ओके, मुझे बस like I have a feeling not just one secret admirer but secret admirers. Okay, you make me believe in fairy tale, then I don't know how to explain us. I made a mistake. Okay, तो किसी ने कुछ गलती की है यहाँ पे. like I said कि possessiveness बहुत strong है. एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द 5 ऑफ wands, मे बी इस इंसान ने दूसरों की सुनी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि किसी कान भरे जा रहे हैं. ओके, आई कांट वेट टू मीट यू अगैन. वन लास्ट मैसेज. आई हैव सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू. तो जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत सारे लोग एक्चुअली पसंद करते हैं. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. हु वांट्स योर अटेंशन. तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है आर्टिस्ट कार्ड. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपने जो कार्ड चूज़ किया है एंड आपके जो टैरो कार्ड्स गिरे हैं इस हिसाब से बहुत एक आर्टिस्टिक क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके, यहाँ पे आपके पास है 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड मैन, वाई एंड सेरेंडिपिटी. ओके, तो आपके लिए एक फर्स्ट मैसेज है. मुझे बहुत हद तक लगता है ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं. ओके, दे वेटिंग, आइदर आपके कॉल के लिए वेट कर रहे हैं या आपके लिए वेट कर रहे हैं. उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी ये कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, या इनका जो काम है कोई ना कोई काम लाइक जो भी ये काम करते हैं वो सीजनल टाइप का वर्क हो सकता है. ओके, लाइक फ्रीलांसिंग, ये सारी चीज़ें इंसान कर सकता है. ये कोई भी क्रिएटिव काम जैसे राइटर, सिंगर, पेंटर, एक्टर, ये सारी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द आर्टिस्ट कार्ड. सो ये एक फ़र्स्ट क्लू है इस इंसान के बारे में. दूसरी जो एक और एनर्जी जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके, ये इंसान रिग्रेट करते हैं, पछतावा है विद द 5 ऑफ कप्स. एक सेंस ऑफ लॉस है एंड ये इंसान अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं. ओके, एक पास्ट एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स. प्रॉब्ली ये इंसान बहुत एक लंबे वक्त से वेट कर रहे हैं. ओके, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से लेते हैं लाइक ओके यू विल गेट बैक टू मी. ओके, मतलब मे बी फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स. उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ. दे लाइक वेटिंग. अभी भी इंसान मुझे नहीं लगता है कि दे आर गोइंग टू गिव अप. ओके, विद द 5 ऑफ कप्स उनको लगा था कि ओके हर चीज़ ख़त्म हो गई है. ओके, विद द 5 ऑफ कप्स उन्होंने यही सोचा था. बट उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे ये इंसान थोड़े होपफुल दिखाई दे रहे हैं कि हाँ अभी भी होप है, हर चीज़ बिगड़ी नहीं है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स. तो इस हिसाब से इस दौरान पे ये इंसान वेटिंग फेस में है एंड अभी भी ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं. ओके, बहुत सारे महीने गुजर गए होंगे, साल गुजर गए होंगे, बट दे स्टिल वेटिंग फॉर यू. 7 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है. वो चीज़ है या जुलाई का महीना. ओके, with the 7 for some reason that came up. Okay, July can be important. So with the 7 of Pentacles, भले ही like अभी भी इंसान मुझे नहीं लगता है they are like disappointed. ये चीज़ नहीं है. बेसिकली आपने इस इंसान को उस 5 ऑफ कप्स, उस कम्प्लीटली जो डार्क एनर्जी है उससे निकाला है. तो अभी उनको लगता है कुछ ना कुछ होप बाकी है. पर आप इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे हो. अभी आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो. आपको कुछ करना ही नहीं है. मतलब आप इस दौरान पे अपने लाइफ में यू जस्ट लुकिंग गुड. ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस दौरान पे आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो. आप एक बहुत क्रिएटिव एनर्जी में हो. आपकी जो एनर्जी है ना बहुत नर्चरिंग है और बहुत गिविंग है. तो हो सकता है अभी आप इस एनर्जी को इस इंसान को नहीं दे रहे हो, रादर वो एनर्जी आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो. आई थिंक आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो एंड अभी यू लाइक वेयरिंग अ क्राउन.
ओके, मे बी क्राउन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आप एक हायर रेलम से कनेक्ट हो रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है। बट इस दौरान पे एटलीस्ट आप इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो। ओके, मैंने ये चीज़ हमेशा बताई है कि एम्प्रेस एक ऐसे इंसान है जो किसी के पीछे भागते नहीं है। ओके, वो अपने थ्रोन पे कंफर्टेबल हैं और उनको वहाँ से जाना नहीं है। ओके, लोग इनके पास आते हैं, तो उसी एनर्जी में आप हो जहाँ पे आप इस इंसान को अभी चेज़ नहीं कर रहे हो। सिचुएशन ना बदल चुकी है, द टेबल्स हैव टर्न्ड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। एक समय था मे बी आप इस इंसान को चेज़ करते थे, अभी ऐसा हो गया है कि ये इंसान लाइक वेटिंग गेम खेल रहे हैं। मे बी आप वेट करते थे, अभी वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, बट आप इस दौरान पे ना बस आगे देख रहे हो। ओके, आपको लाइक जो चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं इस दौरान पे काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं, या दे फ्लोइंग लाइक देर इज़ समथिंग अबाउट योर इमोशंस। बहुत हद तक आप जिस तरीके से अपने आप के बारे में सोचते हो एंड आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो चुकी हैं। आप अभी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो, चाहे वो इमोशनली हो जाए, फाइनेंशियली हो जाए, आप किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो विद द एम्प्रेस कार्ड। बेसिकली ये आपके लिए एक बहुत अच्छा वक्त है, बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, इस इंसान को लगता है कि ये एक फेटेड कनेक्शन है। मे बी जब तक आप इस इंसान के लाइफ में थे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई होंगी इस इंसान के साथ, बट जैसे आप इनके लाइफ से निकले हो, लाइक थिंग्स हैव टर्न्ड, चीज़ें बदल चुकी हैं इस इंसान के लिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड डेफिनेटली अभी जो ये इंसान सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, वो है कि इट इज़ अ फेटेड कनेक्शन, किस्मत से। ओके, किस्मत से चीज़ आई थी एंड देन हाथ से निकल गई, लाइक उस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है। सो विद द 5 ऑफ कप्स देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉस, बट इस इंसान को लगता है अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून उनके फेवर में आ सकता है। ओके, फिर से उनके लाइफ में आप वापस आ सकते हो, तो उस टाइप की एनर्जी है। इस इंसान को नहीं मालूम कि उनको क्या करना है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लाइक दे डू नॉट नो। अपार्ट फ्रॉम वेटिंग के अलावा ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहे। ओके, लाइक क्या करना है क्या नहीं करना है ये इंसान नहीं जानते। ऑल दे डूइंग इज़ प्लेइंग अ वेटिंग गेम, बस वेट कर रहे हैं इंसान। आपका जो लास्ट कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। आप अपनी अहमियत समझ चुके हो, आप जानते हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या डिज़र्व नहीं करते हो। सो विद द हैंग्ड मैन कहीं ना कहीं आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है, क्योंकि एक इल्यूमिनेशन है, रियलाइजेशन हो चुका है इस रिलेशनशिप को लेके। बहुत एक लंबे वक्त से इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, एंड आई मीन लाइक मे बी सामने वाले इंसान से एफ़र्ट भी नहीं मिला होगा। ओके, ना आपकी तरफ से एफ़र्ट गया, लाइक कहीं ना कहीं एफ़र्ट की कमी थी। हैंग्ड मैन, यहाँ पे हैंग्ड मैन इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मे बी इस रिलेशनशिप में ऐसा हुआ होगा कि एटलीस्ट एक इंसान ने कुछ नहीं किया, दे जस्ट डिडंट डू एनीथिंग। ओके, आपका कनेक्शन ऑन ऑफ रहा होगा, अप्स एंड डाउन्स बहुत फेस किए, लाइक कभी खुशी कभी कम, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है, अप्स एंड डाउन्स की बात करता है, तो उस हिसाब से आपने अपने लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, स्पेशली रिलेशनशिप के हिसाब से, इस इंसान के हिसाब से। एंड विद द हैंग्ड मैन, जैसे मैंने बताया कि एक इंसान से बिल्कुल ही कोई एफर्ट नहीं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे, इस समय पे आपने रियलाइज़ किया कि ओके आप क्या डिज़र्व करते हो। तो आप दोनों के बीच में आइदर नो कनेक्शन या टाइम अपार्ट, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आप दोनों एटलीस्ट थोड़े एक वक्त के लिए आपने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया होगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है वाई कार्ड एंड है सरेंडरपिटी कार्ड। तो वाई कार्ड यूजुअली ये दिखाता है कि लाइक मे बी इस रिलेशनशिप में बहुत सारे सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं, कि क्यों, क्या हुआ। आए तो इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, या आप लाइक अब क्यों आए हो, लाइक व्हाट इज़ दिस,
लाइक ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं विद द वाई कार्ड एंड प्रॉब्ली लाइक अब क्या करना है, लाइक हर चीज़ तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ओवर विद द 5 ऑफ कप्स। उसके बाद है सेरेंडिपिटी कार्ड, तो लक के साथ जोड़ा जाता है। इस दौरान पे आइदर आप इस इंसान को लेके बहुत सारे साइंस देख रहे होगे या ये इंसान आपको लेके बहुत सारे साइंस देख रहे हैं। यूनिवर्स इनको फोर्स कर रहा है, बार बार इनको रिमाइंड कर रहा है आपके बारे में, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फिर से लाइफ का पहिया घूमा है, बट अभी आप खुश हो एंड ये इंसान एक्चुअली दुखी है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। ओके, सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है पाइसेस, आपके पास है सैजिटेरियस, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी है, टॉरस अगेन स्ट्रॉन्ग एंड स्कॉर्पियो। ओके, आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पास है आई डोंट वांट टू फॉल इन लव, म्यूचुअल। ओके, ये दो तरफा था, ये जो कनेक्शन है ये दो तरफा है। आई कांट गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स, मे बी फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हैंडसम हंक, टू मच बैगेज। ओके, एंड यू विल मीट समवन स्पेशल। आप अपने लाइफ में कोई नए इंसान को मिलने वाले हो या कोई स्पेशल इंसान को मिलने वाले हो। यू मेक मी फील इमोशंस दैट आर फॉरेन टू मी। आई फील लाइक टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये चीज़ आप खुद विश्वास कर रहे हो, यू बिलीव कि ये चीज़ होगी आपके साथ, कि यू विल मीट समवन स्पेशल एंड यू मेक मी फील इमोशंस दैट आर सो फॉरेन टू मी एंड देन समवन इज टॉकिंग यू। ओके, can't go against parents। ओके, सो पेरेंट्स इस रिलेशनशिप में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। 2 बार ये कार्ड निकला है एंड देन समवन इज स्टॉकिंग यू। ओके, कोई आपको स्टॉक कर रहा है एंड आई थिंक आप नहीं जानते हो। आई हैव अ सीक्रेट, ये चीज़ एक सीक्रेट है, मतलब यू आरंट अवेयर ऑफ इट। एंड फिल्मी फीलिंग्स एंड फिल्मी लव, तो ये इंसान जिस टाइप के इमोशंस आपको लेके फील कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लवर्स। ओके, वन लास्ट मैसेज। यू आर टू गुड फॉर मी एंड इट स्केयर्स मी। ओके, तो ये इंसान भी जानता है कि आपका स्टैंडर्ड ही अलग है। ओके, यू आर ऑन अ होल न्यू लेवल, तो you're becoming a better version of yourself as well। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।